हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए, आज मैं उत्तराखंड का कल्चर का पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति यानी उत्तराखंड का कल्चर का तात्पर्य है उत्तराखंड में पर्व, मेले, त्योहार और संस्कृति, उन सब बिंदुओं को मैं इसमें शामिल करूँगा। तो अभी मैं भाग 1 शुरू कर रहा हूँ, आइए मेरे साथ। चलिए, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल से आपको कुछ लाभ हो रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, मैं आपको घर बैठे कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना लाइक करने की, ना शेयर करने की, ना सब्सक्राइब करने की, ठीक है। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोरल अप होता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाता हूँ। चलिए, खैर, मेरा काम पढ़ाना है। लाइक करना, ना करना, शेयर करना, वो आपका काम है। मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। देखते हैं आप अपना निभाते हैं, नहीं निभाते। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए लिखा हुआ उत्तराखंड के मेले अथवा लोक उत्सव, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो है हमारा, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आशा है आपको समझ आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए, सबसे पहले है हमारा मूण मेला। तो मूण मेले को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, मूण का अर्थ क्या होता है। मूण का अर्थ होता है विष, ठीक हो की बात। तो मूण मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड के पाली, पछाऊ, जौनसार और रवाई जौनपुर के क्षेत्रों में लगता है, ठीक है। मैं पॉइंटर खोल लेता हूँ और पॉइंटर से आपको बताता चलता हूँ। देखिए, पाली, पछाऊ, जौनसार और रवाई जौनपुर के क्षेत्रों में लगता है। टिहरी के क्षेत्र हैं ये, तो वहां पर जो मेला लगता है मूण मेला लगता है। टिहरी और उत्तरकाशी के क्षेत्र में लगता है। सामान्यतः जून माह के अंतिम रविवार को मेले का आयोजन किया जाता है, सामान्यतः लिखा है। चलिए, अब उत्तरकाशी के पुरोला में जब इस मेले का आयोजन होता है तो वहां पे कमल नदी के तट पर लगता है, ठीक बात है। कमल नदी पर लगता है, कमल नदी के तट पर। वहीं जौनपुर, टिहरी का क्षेत्र है, इस मेले का आयोजन जो है अलगाड़ नदी के तट पर किया जाता है, ठीक है। उस क्षेत्र को जहां ये लगता है उसे मैनकोट भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। पूर्व काल में इस मेले में ओलाड़ खेलने की परंपरा थी। क्या था ओलाड़? देखिए, ओलाड़ का मतलब है लोग जिस नदी के क्षेत्र में जाते हैं मेले के लिए, तो रास्ते में क्या करते हैं, उल्लास के साथ हाथों में मछली पकड़ने का जाल आदि सामान लेकर गीत गाते हुए टिमरू के छाल को लेकर के नदी में डाला जाता है, वहां तक जाते हैं, खूब नाचते गाते जाते हैं। उसी प्रथा को उड़ाल खेलना कहते थे, ठीक बात है। मूण का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, विष होता है। चलिए, तो देखते हैं क्या इसमें क्या करते हैं। टिमरू या अटाल वनस्पति होती है, उसकी छाल को सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसका चूर्ण यानी चूर्ण बनाते हैं। चूर्ण है ये, पाउडर बनाते हैं, तैयार करते हैं और उस चूर्ण को बकरी की खाल से बनाए थैले में रख दिया जाता है और स्टोर कर देते हैं। और मेले के दिन नदी के मुहाने पर जहां 2 पहाड़ मिल रहे होते हैं वहां संकरी घाटी में इसे डाला जाता है। और ये टिमरू आगे आगे जाते जाते मछलियां इन्हें खाती हैं और बेहोश होती जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक होगी बात। तो आप समझ गए, मछली पकड़ने से संबंधित ये उत्सव है। मूण उत्सव 3 रूपों में होता था, एक माछी मूण, एक जात्रा मूण और एक ओदी मूण, ठीक होगी बात। माछी मूण और जात्रा मूण का आयोजन अभी भी हो रहा है, जबकि ओदी मूण नहीं हो रहा है। ओदी मूण क्या होता था? ओदी मूण में सामंतों और जमींदार लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब ये सामंत, जमींदार जैसे शब्द या लोग ही नहीं रहे हमारे यहाँ पे, तो ये ओदी मूण भी अब क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इनमें से तीनों में से जात्रा मूण का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पे किया जाता है। यानी कि माछी मूण हर साल होता है, जात्रा मूण 12 साल में एक बार होता है और ओदी मूण अब होता ही नहीं है, ठीक होगी बात। चलिए, मूण मेले की तरह कुमाऊं में भी कुछ होता है, तो देखते हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में चलते हैं। रामगंगा के तट पर विषुव संक्रांति, आप जानते हैं विषुव संक्रांति का मतलब है जब आपका सूरज विषुव संक्रांति यानी विषुवत रेखा पर होता है, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो वहां पर मैण मेले का आयोजन किया जाता है। वहां पे मैण कहते हैं मैण मेले का, जिसे डहो उठाना भी कहा जाता है। तो डहो उठाना, मैण मेला, जस्ट लाइक मूण मेला ऑफ गढ़वाल जौनसार क्षेत्र, ठीक है। वहां पर ये रामगंगा के तट पर लगता है और लोग सामूहिक रूप से मछली पकड़ने का अभियान करते हैं। चलिए, कह रहे मछली पकड़ने का ऐसा ही कार्यक्रम जो है हमारे सोमेश्वर में कोसी नदी के तट पर भी आयोजित किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, ऐसी भी मान्यता है कि टिमरू के छाल से कुछ जहरीला पदार्थ निर्मित होता है, वो पानी के माध्यम से खेतों में जाता है और खेतों की विभिन्न कीटाणुओं, चूहों आदि से रक्षा करने में सहायक होता है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक तर्क भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आप देख सकते हैं, मूण माले का मैंने आपको गढ़वाल का क्षेत्र बता दिया।
कुमाऊं का सारा क्षेत्र बता दिया, क्या है इस मेले की कहानी वो हमने बता दिया। तो मेरे ख्याल से ये आपका मौन मेला पूरा हो गया। मैं अगले पे चलता हूँ। चलिए, अगला जो मेला है उसका नाम है आलम सेगमो चूमो नाम है। देखिए, आप देख रहे हैं आलम सेगमो चूमो नाम है, बिल्कुल ठीक बात है। पूरा नाम है ये, बीच में इनके क्या होना चाहिए था, बीच में इनके हाइफन होना चाहिए था। हाइफन कैसे, मैं लगा देता हूं अगर आप कहें तो, बीच में जो है हाइफन होना चाहिए इस तरह से, तो ये हाइफन लग जाएगा आलम सेगमो चूमो। ठीक होगी बात। तो देखते हैं हम, कह रहा पिथौरागढ़ जिले की भोटिया क्षेत्र की दारमा घाटी में होता है ये। सबसे पहले तो क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ का है, पिथौरागढ़ के भोटिया क्षेत्र में दारमा घाटी में। ये कुंभ महोत्सव के समान, जैसे कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, उसी तरह से ये भी 12 वर्ष के अंतराल पर तिब्बती वर्ष चक्र पूरा होने पर मनाया जाता है। तो हमें एक बात पता लगी कि कहीं ना कहीं ये तिब्बत से आया हुआ एक मेला या उत्सव है जो 12 वर्ष में आयोजित होता है, जब तिब्बती वर्ष का चक्र पूरा होता है। लिखा है यह एक तिब्बती त्योहार है। अंतिम बार ये कब हुआ था, 2004 में हुआ था। कौन से गांव में, मारछा गांव में मनाया गया। कितने साल बाद, 60 साल बाद मनाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि प्रथा खत्म हो गई थी, फिर 60 साल बाद उस प्रथा संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया मारछा गांव में 2004 में। ठीक बात है। आलम नाम का क्या होता है, आलम नाम का वृक्ष होता है। वृक्ष के तने को गांव के बीच में मंदिर के पास गाड़कर उसका पूजन करने का काम ही ये आलम सेगमो चूमो है। अब आपसे पूछे आलम कौन सा पेड़ है, तो आप कहेंगे भोजपत्र का वृक्ष के तने को कहा जाता है, जिसमें केवल एक मुख्य तना होता है और अगल बगल की शाखाओं को काट दिया जाता है, उसे ही आलम कहते हैं। आलम एक शोकिया भाषा का शब्द है। ठीक बात है। फिर इस पेड़ को देव स्थल के पास लगाते हैं और क्रिसमस ट्री के समान इसकी टहनियों को सजा करके इसकी पूजा की जाती है। यही हमारा त्योहार है आलम सेगमो चूमो। ठीक होगी बात। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए, तीसरा आता हूं, गेंडी खकोती उत्सव। चलिए, तीसरे पे आते हैं। तो गेंडी खकोती उत्सव पौड़ी जिले के चुइंचा गांव में मनाया जाता है। चलिए, बात ठीक होगी। नंबर 1 गढ़वाल का है, इसका मतलब पौड़ी के चुइंचा गांव में है। अब इस उत्सव का संबंध महाभारत की कथा से है। क्या है कथा, चलिए जान लेते हैं। इसके अनुसार युधिष्ठिर अपने पिता पांडु का श्राद्ध करने आए थे, तो श्राद्ध करने के लिए उन्हें पूजा करने के लिए गेंडे की खाल चाहिए थी, बैठते थे उस पर। तो अब गेंडे का शिकार करने के लिए गेंडे को वो खोज रहे थे, तो उन्हें पता लगा हरियाली नामक तालाब है, उसके निकट गेंडों का झुंड नागमल और नागमती की देखरेख में, ये नाग दंपत्ति था जिनका नाम था नागमल और नागमती, ये गेंडों को झुंड को घुमा रहे थे, हरियाली नामक तालाब के पास टहला रहे थे। जब अर्जुन ने गेंडे को मारना चाहा तो नागमल और नागमती ने विरोध किया, दंपति ने विरोध किया, जिससे क्या हुआ, अर्जुन वर्सेस नागमती का युद्ध हो गया। इसमें अंत में अर्जुन विजयी हुआ और गेंडे को मार दिया गया। ठीक बात है। अब ये परंपरा है, लोकोक्ति है, पिछली चली आ रही है कि ऐसा हुआ होगा, जनश्रुति है। तो उसी परंपरा का अनुसरण करने के लिए इस क्षेत्र में 5 युवक तो पांडव बनते हैं और एक नागमल बनता है और एक नागमती बनती है। चलिए, इसमें देवी के मंदिर में नागमती क्या करती है, नागमती अभिनय करती हुई करने वाली महिला को नागमती बना देते हैं। एक महिला को वो अपनी गोद में एक गेंडे के प्रतीक चिन्ह के रूप में कद्दू को रख लेती है। ठीक बात है। फिर पांडवों से उसकी रक्षा करने का प्रयास करती है और अर्जुन उसका शिकार करता है। तो एक प्रतीकात्मक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। नृत्य होते हैं, थड़िया, झुमेलो आदि नृत्य होते हैं। कब शुरू होता है ये, बसंत पंचमी से लेकर के बैसाखी तक चलता रहता है ये उत्सव। ठीक हो गई बात। तो मेरे को लगता है कि तीसरा मेला भी आपका अच्छे से संपन्न हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूं। नेक्स्ट चलता हूं। चौथा है जानती का मेला या पांडुकेश्वर उत्सव। नाम से ही पता लग रहा है पांडुकेश्वर क्षेत्र में है, तो इसका मतलब चमोली में कहीं होगा ये। लिखा है चमोली जिले के पांडुकेश्वर नामक स्थान है, वहां पर विष्णु गंगा के तट पर 6 साल में आयोजित होता है जानती का मेला या पांडुकेश्वर मेला। सामान्यतः 6 साल में कैसे, जब हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन होता है तभी इस मेले का भी आयोजन होता है। यानी कि अब इस मेले का आयोजन होना है क्योंकि हरिद्वार में कुंभ होने जा रहा है। सीमांत क्षेत्र के सभी जनजाति लोग इसमें जानती के मेले में भाग करते हैं, आते हैं दूर दूर से। 9 से 11 दिन तक चलता है उत्सव और इसे कब शुरू करते हैं, माघ महीने की संक्रांति को शुरू होता है। तो आपको माघ महीना पता होना चाहिए। देखिए, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, माघशीष, पोष,
माघ फाल्गुन। माघ फाल्गुन का महीना ऐसे होगा, माघ का महीना लगभग आप समझिए 20-22 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के आसपास तक माघ का महीना होगा। तो माघ महीने की संक्रांति को शुरू होता है। आप जानते हैं घंटाकर्ण देवता है चमोली में। घंटाकर्ण देवता कौन है? बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपालक हैं ये वहां के। तो उनके पसवा द्वारा, पसवा मतलब उनका जिसमें रूप आता है, वो तप्त जलती हुई जानती लोहे की सलाखों को सर पर रखकर घुमाता है। तो ये उत्सव में ये कर्तव्य किया जाता है। ठीक होगी बात? चलिए आगे चलता हूं, ये मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा। 5वां है जुगात उत्सव। ठीक बात है। चलिए, इस उत्सव का संबंध नंदा देवी के साथ जुड़ा हुआ है। यह उत्सव चमोली जिले के मल्ला नागपुर के लोगों द्वारा चैत अथवा भादो महीने में आयोजित किया जाता है। देखिए, आप समझ लीजिए कि 2 बार नवरात्रों का आयोजन होता है। चैत के नवरात्रे होते हैं, एक भादो के नवरात्रे होते हैं ना, अश्विन के होते हैं, सॉरी। तो ये जो है चैत और भादो महीने में होता है। भादो, ठीक है। क्यों होता है? इस अवसर पर नंदा देवी आप जानिए उत्तराखंड की बेटी है। ठीक बात है। तो उत्तराखंड की बेटी है नंदा देवी। तो उनको मायके बुलाने और वापस ससुराल भेजने की परंपरा का आयोजन का संबंधी जुगात उत्सव कहलाता है। चलिए, तो उनके आने और विदाई के सम्मान में जो उत्सव होता है, देखिए क्या होता है। चैत के महीने में तो नंदा देवी माँ जो है घर आती हैं और भादो के महीने में उनकी विदाई होती है। हमेशा याद रखिएगा, आप जान लीजिए हमारे यहाँ नंदा रज्जात यात्रा में भी भादो महीने में होती है हमेशा। और उसी भादो महीने में बेटी को मायके से ससुराल भेजने की परंपरा है। तो चैत में तो वो घर आती हैं और भादो महीने में उनकी विदाई होती है। तो वही है जुगात उत्सव। ठीक हो गई। इस उत्सव में देवी की मूर्ति स्थापित करेंगे क्योंकि माता आ गई है। जागर आदि का आयोजन किया जाता है रात को। ठीक होगी बात? मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक होगी बात? चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नोड़ा कौथिक। अब नोड़ा कौथिक का है, कहीं नोठा कौथिक लिखा हो देख लीजिएगा। आदि बद्री मंदिर में होता है। बैसाख का महीना कौन सा होता है? अप्रैल का 5वें दिन होता है। अथवा जेठ के महीने में। जेठ के महीना कब होता है? जेठ का महीना आप जानते हैं बैसाख के बाद जेठ का महीना होता है। सोमवार को मई का लगभग होता है। सोमवार को आयोजित होता है, पहले सोमवार को। स्थानीय लोग इसे लठमार मेला भी कहते हैं। नोड़ा कौथिक को लठमार मेला भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें लठ का प्रयोग होता होगा, तभी तो इसका नाम लठमार मेला पड़ा है। कैसे करते हैं लठमार मेला? कह रहा इस उत्सव के दौरान ओड़ा भेंटने की प्रथा है। ओड़ा भेंटने के मतलब अपने लठों का प्रयोग करते हैं। कैसे? इसमें 2 गांव के लोग, पिंडरवाली और खेतीवाल के गांव के लोग, मंदिर के प्रांगण में, इनमें वो होता है कि पहले हम पूजा करेंगे। तो मंदिर के प्रांगण में अधिकार करने के लिए लठों का प्रयोग किया जाता है। अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो इसलिए इसे लठमार मेला भी कह देते हैं। लठों का प्रयोग करने की परंपरा कैसे है, पीछे क्या इतिहास है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है। अल्मोड़ा में भी इस तरह का आयोजन होता है, तो वहां पे तो मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। चलिए, पहले इस मेले में कुमाऊं के मेलों के समान पाषाण युद्ध भी किया जाता था, जो कि अब नहीं होता है। मैं समझता हूं आपको समझ आई होगी मेरी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट है बंगारी उत्सव। बंगारी उत्सव को ये भाई बहन के स्नेह और संबंधों का उत्सव है। इसका आयोजन उधम सिंह नगर के बुक्साड़ जनजाति क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह कुमाऊं के हरियाला और जोगेसान उत्सव का प्रतिरूप है। यानी कुमाऊं में इस तरह के हरियाली, जोगसेयान उत्सव होते हैं, तो उन्हीं की तरह है। हम बात कर रहे हैं बंगारी उत्सव की। इसमें भाई बहनें अपने भाई के कानों पर जौ की बाली रखती हैं और अपना स्नेह प्रकट करते हुए भाई के लिए शुभकामनाएं देती हैं। वही है बंगारी उत्सव। कहाँ पे हो रहा है? बुक्साड़ जनजाति क्षेत्र, उधम सिंह नगर में होता है। आशा करता हूं समझ आया होगा। आगे चलता हूं। मरोज उत्सव। मरोज, इसे माघ उत्सव कह लीजिए, चाहे मरोज उत्सव कह दीजिए, क्योंकि माघ के पूरे महीने में होता है। कहीं कहीं इसे मकरैण भी कहा जाता है। ठीक है, माघ, मरोज और मकरैण बात एक ही है। अब बात करते हैं विशेष रूप से देहरादून के जौनसार क्षेत्र में बावर क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव है। इसका प्रारंभ मकर संक्रांति से 1 दिन पहले होता है। बकरे की बलि के साथ किया जाता है। तो मकर संक्रांति आप जानते हैं कब होती है? तो बकरे की बलि देकर शुरू किया जाता है। चलिए, क्यों करते हैं? देखिए, इस समय जो होता है ना, लोगों को खेतों में कोई काम नहीं होता, तो सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, बकरे आदि की बलि देते हैं, फिर खूब खाते पीते हैं, शराब भी पीते हैं, नाचते गाते हैं। ठीक बात है। मदिरा पान करके महफिलें जमाते हैं और विनोद करते हुए महफिल जो होती है मस्ती की, उसे ही मरोज उत्सव कहते हैं, क्योंकि खाली समय में ये अपना टाइम पास करते हैं। चलिए, अब तो लॉकडाउन में खूब कर रहे होंगे, है ना?
चलिए आगे चलता हूं, आ जाइए मेरे साथ आप। रणभूत कोथिक, चलिए टिहरी जिले का ढेला गांव में है। वहां पे कार्तिक के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए देखिए ये क्यों मनाते हैं रणभूत। रणभूत का मतलब रण में भूत, यानी रण में जो क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि घायल हुए या मारे गए। तो राजशाही के समय जब राजशाही थी तो युद्ध में मारे गए रणबांकुरों की स्मृति में ये रणभूत कोथिक मनाया जाता है, टिहरी जिले में, विशेष रूप से ढेला गांव में। इसमें विशेष रूप से रणभूत नृत्य होता है, जिसमें लोगों के बीच में पसवा आप जानते हैं, जिसमें देवता प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें पसवा कहते हैं। लिखा है ना, डंगरियों के शरीर में आने पर पसवा यानी आत्मा सी आ जाती है, तो उनके द्वारा तलवारों को जीभ से काटने, तलवार की धार पर चलने, अंगारे हाथ में लेने आदि वीर रस से प्रेरित युद्ध कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। ठीक बात है। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए ये तो पूरा हो गया मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार, ठीक होगी। तो रणभूत कोथिक आप देख लीजिए, ये पूरा हो गया मेरे ख्याल से। चलिए मैं आगे चलता हूं। ऋण या रोण मेला, चलिए देखिए ऋण शब्द से आपको दिखा होगा जैसे रोने का मेला हो गया, तो वहीं से आया है शब्द। देखिए इस मेले का आयोजन पौड़ी जिले के बीरो खाल के निकट नयार नदी के तट पर किया जाता है, आप जान लीजिए। ठीक बात है। तो क्या होता है, इसमें नयार नदी के तटों के दोनों ओर के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। ये कब होता है सामान्यतः, देखिए जब होता है जब इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है ना, तब होता है इस मेले का आयोजन। पहले तो बगवाल नदी यानी कि इस क्षेत्र में इकट्ठे होकर के एक दूसरे पर पत्थर की वर्षा करते थे। उसके बाद क्या करते हैं, बलिदानी वीरों की आत्माओं का आह्वान करते हैं जो इस क्षेत्र में बलिदान हुए हैं। कौन हुए थे, गढ़वाल पर केंतुरा के आक्रमण हुए थे, तो उनके विरुद्ध युद्ध में जो मारे गए थे उनका आह्वान करते हैं। और इसमें केंतुरा आक्रमण में आप जानते हैं विशेष रूप से तिल्लू रोतेली के बलिदान को याद करते हैं, जो धोखे से नयार नदी में नहाते हुए मार दिया था। आप जानते हैं ना, रामू रजवाड़ ने शायद मार दिया था। बलिदानी लोगों को याद करने पर जोर जोर से रोते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तरह से दुख प्रकट करने से इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, क्योंकि इस मेले का आयोजन सूखे की स्थिति में किया जाता है। तो आप देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं कि इसका संबंध किससे है, बीरोखाल में। बीरोखाल में ही आपकी तिल्लू रोतेली की मूर्ति है। नयार नदी में नहाते हुए ही उनको मार दिया गया था, आप ये भी जानते हैं, है ना। और देखिए विशेष रूप से तिल्लू रोतेली के बलिदान को याद किया जाता है। और हमने देखा सूखे की स्थिति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीजें, ठीक होगी बात। तो मेरे ख्याल से ये मेला आपका पूरा हो गया है, ऋण या रोण मेला। चलो नेक्स्ट, लखवाड़ मेला। चलिए अब कह रहा है इस मेले का आयोजन होता कहाँ है, जौनसार बाबर के चक्राता क्षेत्र में। अच्छा जी, कब होता है, भादो के महीने में। चलिए इसमें क्या होता है, बाजार सजते हैं, जनजाति के लोगों के द्वारा अपनी वेशभूषा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है लखवाड़ मेले में। चक्राता क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है, ठीक होगी बात। चलिए आगे चलता हूं। शनिगाड़ का मेला, देखिए इस मेले का आयोजन सबसे पहले तो बागेश्वर की कपकोट विकासखंड में होता है। शनिगाड़ नाम कैसे पड़ा, शनिगाड़ नवलिंग एक मंदिर है, वहां पर अश्विन माह में नवरात्रि की 9वीं तिथि को इस मेले का आयोजन होता है। अश्विन के नवरात्र होते हैं तो 9वीं होती है, 9वीं तिथि को आयोजन होता है। क्या करते हैं, मेले में शामिल होने वाले लोग विभिन्न प्रकार की खीर, पूड़ी, रायता आदि व्यंजन बनाते हैं और जो मंदिर में आने वाले लोगों को स्नेहपूर्वक भोजन कराते हैं, एक तरह का भंडारा कराते हैं। रात्रि में जागर भी होता है। चलिए तो जिसमें अब किसी व्यक्ति में देवता का अवतरण हो जाता है, यानी पसवा हो जाता है ना, वो आ जाती है, आत्मा आ जाती है। तो जिनमें देवताओं का अवतरण होता है उसे क्या कहते हैं, डंगरिया। अभी कहा था ना मैंने, पसवा या डंगरिया कहते हैं। इन डंगरियों के समक्ष लोग अपनी समस्या बताते हैं। डंगरिया अक्षत चावल फेंक करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्या के समाधान के उपाय बताते हैं। यही है आपका शनिगाड़ का मेला। कहाँ से नाम आया है वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। सेलकू उत्सव है अगला, उत्तरकाशी जिले में चलते हैं, भगीरथी घाटी में चलते हैं। प्रसिद्ध उत्सव है। हर्षिल, खरसाली, मुखवा आदि गांव से लेकर टिहरी की भिलंग पट्टी के गंगी गांव तक के लोगों द्वारा यह मनाया जाता है सेलकू उत्सव। सेलकू का अर्थ है सोएगा कौन। तो ऐसा क्या हो रहा है कि कोई सोएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर ना एक बहुत सुंदर नृत्य होता है जिसका नाम है रासो नृत्य। और जब रासो नृत्य हो रहा हो तो कौन सोएगा, वहां तो आनंद और उल्लास में लोग मस्ती करेंगे। तो जब रात भर नृत्य होगा तो भाई लोग मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, कोई सोएगा नहीं। तो वहीं से रात भर नाचते गाते रहते हैं लोग, और वहीं से नाम आ गया है सेलकू उत्सव। इस उत्सव के पीछे मान्यता क्या है वो समझ लेते हैं।
कह रहा है ऐसे माने परंपरागत रूप से लोग तिब्बत से व्यापार करते थे और तिब्बत के लोग यहाँ आते थे। तो तिब्बत में जो गए हमारे यहाँ से व्यापार करने, वो वापस लौट के आते हैं। तो इष्ट देवता सोमेश्वर की पूजा आराधना के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक बात है, तो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे ये उत्सव को क्यों मनाया जाता है, नाम से भी पता लग गया होगा आपको। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं। कह रहा सोमबली उत्सव, चलिए कहाँ पे है पहले तो यही देख लेते। पिथौरागढ़ के जोहार परगने में कब मनाते हैं? आषाढ़ महीने में मनाते हैं, अंतिम दिन ये मनाया जाता है। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रमुख उत्सव होता है कि बकरे को पहले पूरे गांव में घुमाएंगे, अंत में बकरे की छाती को चीरेंगे और उसके कलेजे को निकाला जाता है। उफ़, और उसके कलेजे के रंग रूप में से भविष्य होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का परीक्षण करते हैं। यही होता है सोमबली उत्सव। ठीक होगी बात, क्षेत्र भी हो गया और क्या परंपरा है वो भी हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। स्याल पाती उत्सव, चलिए इसका संबंध भी नंदा देवी से संबंधित है, जोशीमठ के आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है। देखिए इसमें भी नंदा देवी के मायके जाने और वापस आने के लिए उत्सव मनाया जाता है, वही उत्सव है स्याल पाती उत्सव। ठीक होगी। जिस वर्ष इस मेले का आयोजन होता है उत्सव का, उस वर्ष नंदा अष्टमी की जात जाते हैं। जात जाते हैं का मतलब आप समझते हैं, गांव के लोग ऊंचे ऊंचे बुग्यालों पर जाते हैं और माँ को कहते हैं माँ आप आ जाइए घर पे, आपको बुलाने आए हैं हम। तो नंदा देवी को आने का न्योता देते हैं। तो इसी दौरान देखिए नंदा देवी बेटी है, तो अपनी जो बेटियां बाहर शादी हो रखी है उनको भी गांव में बुलाया जाता है। मायके आती हैं विवाहित बेटियां और उन्हें भी गिफ्ट आदि दिए जाते हैं। इस मेले का आयोजन या इस उत्सव का आयोजन बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को किया जाता है। आप जानते होंगे, ये सब समझते होंगे। बैसाख महीना समझ गए, अप्रैल का। शुक्ल महीने दो भाग में बटे होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, जिसे हम उजियारे और अंधियारे कहते हैं। 15-15 दिन का होता है ना एक पक्ष, उसके 7वें और 8वें दिन को यह आयोजित होता है। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, उत्सव के लिए नियत तिथि को सप्तमी को, नियत तिथि है जब उसकी सप्तमी को नंदा देवी के स्वागत के लिए फूल छुपा कर रखे जाते हैं और सप्तमी को उन फूलों को लाते हैं। चलिए सभी देवताओं सहित नंदा देवी की मूर्ति बनाकर उन्हें भवनों में स्थापित करते हैं। और इस नंदा देवी की भव मूर्ति बनाने को, इस प्रक्रिया को कहते हैं देवता आगना कहते हैं इस प्रथा को। अगले दिन अष्टमी को देवी को स्वागत किया जाता है, उद्घाटन समारोह किया जाता है। अष्टमी को यहीं से मेले की शुरुआत हो जाती है। दोपहर को घन चक्कर होता है। घन चक्कर का मतलब नंदा देवी की मूर्ति को सारे गांव में घुमाया जाता है और लोग अपनी श्रद्धा से बेटी को अपने गिफ्ट देते हैं। नंदा देवी बेटी है ना हमारे यहाँ की। और उसके बाद नंदा देवी की विदाई का उत्सव होता है। यही है आपका स्याल पाती उत्सव। ठीक होगी बात। चलिए हरियाले का मेला, नैनीताल जनपद के भीमताल नामक कस्बे में हरियाले खेत के मैदान में कर्क संक्रांति को 3 दिन का यह उत्सव होता था, जो अब समाप्त हो गया है। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य, महिलाओं के श्रृंगार की वस्तुएं, बच्चों के खेलने सामान, मिठाई की दुकानें आदि से बाजार सजा हुआ होता है। वो ये हरियाले का मेला। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। हरियाली पूड़ा उत्सव, चलिए चमोली जिले के नौटी गांव में होता है। चैत्र माह के पहले दिन होता है। चैत्र आप समझ गए, मार्च का महीना, 22-23 मार्च के आसपास होता है। सामाजिक उत्सव है ये, विवाहित कन्याओं का उत्सव है। इस दिन विवाहित कन्याओं को मायके बुलाया जाता है, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं। हरियाली पूड़ा सामान्यतः नंदा देवी भी उत्तराखंड क्षेत्र की बेटी है, तो नंदा देवी के सम्मान में भी इस उत्सव को आयोजित होता है। और नंदा देवी के मंदिर में भी गिफ्ट दिए जाते हैं, पूजा अर्चना होती है, सारे काम होते हैं, विशेष पूजा होती है। ठीक होगी बात। तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इतना रोक देता हूँ इसे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप समझने का बस प्रयास करिए। ठीक है, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।